हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, मेरे लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था कि अगर हमें कस्टम एमसीपी सर्वर को लोकल मशीन पे चलाना है तो वो कैसे किया जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने दो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए थे सेम ही कंप्यूटर पे। एंड एक कमांड प्रॉम्प्ट में हमने एमसीपी सर्वर रन किया था एंड दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट में हमने एमसीपी क्लाइंट रन किया था। एंड जब यूज़र ने क्वेश्चन पूछा था तो एलएलएम ने फिगर आउट किया कि अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैथ टूल की ज़रूरत है एंड जो कि इस एमसीपी सर्वर पे अवेलेबल है। तो एलएलएम ने वो क्वेश्चन एमसीपी क्लाइंट के थ्रू एमसीपी सर्वर को भेजा था। फिर एमसीपी सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड फिर आंसर दिया था। तो सपोज यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर जो एमसीपी सर्वर ने दिया वो दिया 96। तो यहाँ पर दोनों सर्वर एंड क्लाइंट जो थे वो दोनों लोकल मशीन पे रन हो रहे थे, सेम मशीन पे रन हो रहे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप से मेरा मतलब है कि आज जो है हमारा जो एमसीपी सर्वर होगा ना, जो हमारा कस्टम एमसीपी सर्वर होगा, उसको हम क्लाउड पे चलाएंगे। मतलब आपका एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर सेम मशीन पे नहीं होंगे। एमसीपी क्लाइंट जहाँ से आपने क्वेश्चन पूछेगा यूज़र, वो आपका लोकल कंप्यूटर पे होगा, बट जो आपका कस्टम एमसीपी सर्वर होगा वो हम कहाँ रखेंगे, रिमोट पीसी पे रखेंगे, क्लाउड पे रखेंगे। एंड फिर हम इंटरैक्शन करवाएंगे क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। तो ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेटअप करेंगे वीपीएस क्लाउड सर्वर का। वीपीएस क्लाउड सर्वर मतलब मैंने अभी बोला ना कि हमारा जो एमसीपी सर्वर होगा वो क्लाउड पे होगा। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से ये क्लाउड सर्विसेज परचेज करनी पड़ेंगी। मैंने आज के ट्यूटोरियल के लिए, आज के डेमो के लिए होस्टिंगर से वीपीएस क्लाउड सर्वर परचेज किया हुआ है। मैं उसके ऊपर सारा काम करके दिखाऊंगी आपको। तो मैं आपको बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि हम अपना ब्रांड न्यू वीपीएस क्लाउड सर्वर कैसे सेटअप करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर क्लाउड पे सारे के सारे वो पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। कौन से पैकेजेस को, जो एमसीपी सर्वर को रन करने के लिए चाहिए होंगे क्लाउड सर्वर पे। उसके बाद हम कस्टम कोड लिखेंगे अपने एमसीपी सर्वर का, वो भी क्लाउड पे होगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीपी सर्वर को रन करेंगे क्लाउड के ऊपर। जब ये सारा काम हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, अपने लोकल कंप्यूटर से जो हमारा एमसीपी क्लाइंट है उसको कनेक्ट करेंगे एमसीपी सर्वर के साथ, जो कि कहाँ है, क्लाउड के ऊपर पड़ा है। तो इसके लिए हम लैंग्राफ यूज़ करेंगे। एंड जब ये सारा काम हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को एंड टू एंड। हम क्वेश्चन पूछेंगे अपनी लोकल कंप्यूटर से, लोकल मशीन से, एंड हम उसका रिस्पॉन्स लेंगे कहाँ से, एमसीपी सर्वर से, जो कि कहाँ पड़ा हुआ है, क्लाउड पे पड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या है, अपने वीपीएस सर्वर का सेटअप करना। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने होस्टिंगर से वीपीएस परचेज किया है, तो होस्टिंगर की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं उनके कौन कौन से वीपीएस प्लान हैं एंड मैंने कौन सा परचेज किया है एंड उसको कैसे सेटअप किया है। तो ये होस्टिंगर की वीपीएस होस्टिंग का लिंक है, यहाँ पे आप देखो। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान्स दिख जाएंगे। जो प्लान मैंने यूज़ किया है वो है ये वाला, ठीक है, KVM2। एंड मैंने ना दोनों ट्राई किए थे, KVM2 एंड KVM4। आप यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, आपको इसमें और इसमें क्या चेंजेस है। यहाँ पे आपको 2 CPU कोर्स मिलेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे रैम 8 GB है, यहाँ पे रैम 16 GB है। मतलब ये थोड़ा फास्ट चलेगा बिकॉज रैम 16 GB है। बाकी डिपेंड करता है आपके यूज़ केस के ऊपर, आप कैसा यूज़ केस के ऊपर काम कर रहे हो। तो मैंने आज के ट्यूटोरियल के लिए ये वाला KVM2 जो है, ये वाला पैकेज लिया है। तो जब आप इसको एक बार परचेज कर लोगे, आपको आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। आप सेटअप पे क्लिक करोगे, फिर आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट हो गई, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस 3 ऑप्शंस हैं, प्लेन ओएस, ओएस विद पैनल एंड एप्लीकेशन। तो मैं प्लेन ओएस यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ से हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज़ किया, उबंटू चूज़ किया। एंड उबंटू में 24.04 वर्जन यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। ये कौन सा पासवर्ड होगा, तो गाइस ये जो आपके वीपीएस को एक्सेस करने के लिए आपको जो पासवर्ड चाहिए होगा ना, वो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करोगे। और इस पासवर्ड को याद रखना, क्योंकि जब भी आपको क्लाउड में लॉगिन करना होगा, वीपीएस जो आपने परचेज किया उसमें लॉगिन करना होगा, तो आपको ये पासवर्ड चाहिए होगा। एक बार जब आपका पासवर्ड यहाँ पे सेट हो गया, आपने पासवर्ड रख लिया यहाँ पे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिनिश सेटअप पे क्लिक कर दो।
यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इसको 2-3 मिनट लगेंगे पूरे सिस्टम को सेट होने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लाउड पे आपको एक रिमोट कंप्यूटर की तरह मिल जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सेटअप हो रहा है, सारा इनिशियल सेटअप हो रहा है। तो उस सेटअप के लिए इन्होंने बताया कि 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो हम वेट करते हैं ये सेटअप एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। तो यहाँ पे वीपीएस सेटअप हो गया। उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शंस दिखेंगी। एक वीपीएस डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को ओपन करके आप सारा देख सकते हो क्या-क्या चीज़ें हैं। एंड इस तरफ दिया हुआ है एसएसएच एक्सेस। यहाँ पे देखो आपको आईपी एड्रेस भी दिया हुआ है एक। ये आईपी एड्रेस से क्या होगा, आपको रिमोटली जब भी अपने रिमोट पीसी को, क्लाउड को एक्सेस करना है, उस पे कुछ भी इंस्टॉल करना है, तो आप इसके थ्रू लॉगिन करोगे। तो अभी हम वीपीएस मैनेज पे क्लिक करते हैं। तो देखो, आपको ये फर्स्ट टाइम ऐसी स्क्रीन दिखेगी, आप बता दोगे कि पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है कि कमर्शियल के लिए, तो मैंने पर्सनल सेलेक्ट किया है। फिर आप चूज़ करोगे कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद इट, एंड फिर क्लिक कर दो, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे देखो रनिंग लिखा आ रहा है, मतलब हमारा जो क्लाउड है, रिमोट कंप्यूटर है, वो रनिंग कंडीशन पे है। यहाँ पे भी आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है, पासवर्ड चेंज करने की भी ऑप्शन है अगर आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डैशबोर्ड में ये होता है। अब हम क्या करते हैं, हम ना लॉगिन करते हैं। ये जो प्लान हमने परचेज़ किया है, हमारे को क्लाउड पे स्पेस मिल गई है राइट? तो अब हमें उस रिमोट पीसी पे लॉगिन करना है एंड उसके ऊपर सारा कुछ इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए ना हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम है पुट्टी। ये पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आप पुट्टी लिखोगे, ऐसे आपको ऑप्शन दिखेंगी, इस पे क्लिक करना। उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस लिखना है उसका, केवीएम जो हमने परचेज़ किया है प्लान, हमें मिला था ना यहाँ पे आईपी एड्रेस। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैंने केवीएम 4 भी परचेज़ कर रखा है, केवीएम 2 भी, मेरे को क्योंकि डिफरेंस देखना था दोनों के बीच में। तो मैं केवीएम 4 वाला जो है, देखो ये वाला आईपी एड्रेस है, यहाँ से कॉपी कर लो। यहाँ पे जाके इसको यहाँ पेस्ट कर दो, एसएसएच सेलेक्ट होना चाहिए एंड ओपन कर दो। तो आपको इस तरह का एक टर्मिनल दिखेगा। इस टर्मिनल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका क्लाउड है, रिमोट पीसी है, उसको एक्सेस कर सकते हो। हमें कुछ भी वहाँ पे इंस्टॉल करना है ना, हम इसके थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है ना, वो है रूट, तो रूट लिख दो। एंड फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है। कौन सा पासवर्ड लिखना है? जो पासवर्ड अभी हमने जब वीपीएस का सेटअप कर रहे थे, वहाँ पे पासवर्ड की ऑप्शन आ रही थी ना, वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। एंटर कर दो पासवर्ड के बाद। जब आपने एंटर कर दिया, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। देखो, वेलकम टू उबंटू 24.04, मतलब आप जो आपकी वो रिमोट पीसी है, जो क्लाउड है, उस पे लॉगिन हो गए हो सक्सेसफुली। अब जो भी कमांड आप यहाँ पे लिखोगे ना, वो आपके क्लाउड पे इंस्टॉल होएगा। सबसे पहले मैं ये कमांड रन कर रही हूँ, एंड मैं ये कमांड क्यों रन कर रही हूँ, ताकि सारे पैकेजेस जो हैं वो अप टू डेट हो जाएं। ठीक है, ये सारी कमांड्स गाइज मैंने साइड पे ये लिखी भी हुई है, यहाँ पे आप देखो। तो इस तरह से मैं जो भी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी टर्मिनल पे, वो मैं यहाँ पे साइड पे ऐसे दिखाती रहूंगी आपको, ताकि आपको प्रॉपर कमांड्स पता चल जाए हमने क्या एग्जीक्यूट करी है। तो ये जो कमांड है, इससे क्या होगा, सारे जो बेसिक पैकेजेस है वो अपडेट हो जाएंगे। हम इसको रन करते हैं। तो हमने सारे बेसिक पैकेजेस को अपडेट कर दिया। यहाँ पे हम क्लियर चला देते हैं, ताकि हम ऐसे दिख जाए हमें। नेक्स्ट स्टेप है पाइथन इंस्टॉल करना एंड पिप इंस्टॉल करना। हमें पाइथन एंड पिप क्यों चाहिए? क्योंकि हम जो कोड लिखेंगे पाइथन में होगा, तो हमें पाइथन चाहिए होगी। एंड पिप क्यों चाहिए? पिप एक पैकेज मैनेजर है, जिसके थ्रू हम बाकी सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे। तो ये है वो कमांड, यहाँ पे आपको साइड पे भी ये कमांड दिख रही है। तो apt इंस्टॉल पाइथन 3 इंस्टॉल करनी है हमें, एंड पाइथन 3 पिप इंस्टॉल करना है। तो इसको रन कर दो। तो पाइथन भी इंस्टॉल हो गई। अब नेक्स्ट टास्क है वो मॉड्यूल को इंस्टॉल करना जो एमसीपी सर्वर को चलाने के लिए चाहिए। हमने इस क्लाउड पे एमसीपी सर्वर चलाना है ना, तो उसको चलाने के लिए जो पैकेज चाहिए वो इंस्टॉल करने। तो हमें सिर्फ एक ही पैकेज चाहिए, एमसीपी पैकेज। तो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल एमसीपी, एंड ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए।
ओके, सो गाइज देखो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। तो गाइज अगर आप ये वाला यहाँ पे पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आपको कोई भी ऐसे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो आपको एक सेपरेट पाइथन इन्वायरमेंट बनाना है और उसमें काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेपरेट पाइथन इन्वायरमेंट बनाएंगे इस क्लाउड के ऊपर, एंड उस सेपरेट इन्वायरमेंट के अंदर हम सारा काम करेंगे। तो सेपरेट इन्वायरमेंट बनाने के लिए ना एक मॉड्यूल होता है EENV मॉड्यूल। तो पहले हम उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे, VENV मॉड्यूल को, एंड फिर उस मॉड्यूल को यूज़ करके हम एक सेपरेट इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो ये वो पैकेज का नाम है apt install python 3-venv। तो ये जो venv पैकेज है ये रिक्वायर्ड होता है जब भी आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना होता है ना, सेपरेट इन्वायरमेंट बनाना होता है पाइथन को यूज़ करके, तो आपको ये पैकेज चाहिए होता है। तो अभी तो हमारे क्लाउड पे कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो हमें सारा कुछ, हमें ब्लैंक मशीन मिली है, बिल्कुल ऐसी मशीन मिली है, न्यू मशीन मिली है, सब कुछ आपको खुद ही इंस्टॉल करना है। तो हम इस venv पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड इसको इंस्टॉल करने का क्या कारण है कि हमें एक सेपरेट इन्वायरमेंट बनाना है पाइथन को यूज़ करने के लिए। वो सेपरेट इन्वायरमेंट जो बनेगा वो बनेगा इस venv पैकेज के थ्रू। तो अब ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। अब गाइस हम क्या करते हैं ना, एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर के अंदर आज का जितना भी काम होगा वो करेंगे। मतलब उसी फोल्डर के अंदर हम सेपरेट इन्वायरमेंट बनाएंगे, उसी फोल्डर के अंदर हम अपने MCP सर्वर वाला जो पाइथन कोड होगा वो रखेंगे। ठीक है, सारा काम एक ही फोल्डर में करेंगे। तो मैंने ये फोल्डर बनाया, देखो OPT फोल्डर है एक, उसके अंदर मैं MCP सर्वर फोल्डर बना रही हूँ। इस MCP फोल्डर के अंदर मैं सारा काम करूँगी। तो एंटर कर दो। उसके बाद हम CD टू दैट फोल्डर करेंगे। CD मतलब हमने फोल्डर बनाया, फिर हमें उस फोल्डर में जाना है, तो CD लिख के वो फोल्डर की जो लोकेशन है ऐसे लिख दो, फिर आप उस फोल्डर में चले जाओगे। देखो अब हम MCP सर्वर फोल्डर में हैं। यहाँ पे हमने सेपरेट इन्वायरमेंट बनाना है पाइथन का। इन पाइथन में इन्वायरमेंट बनाने के लिए आप ऐसे लिखोगे python 3-m venv, एंड फिर उसके बाद आपने उस पैकेज का नाम, सॉरी इन्वायरमेंट का नाम लिखना है। मतलब मैं एक सेपरेट पाइथन इन्वायरमेंट बनाना चाहती हूँ जिसका नाम होगा my venv। तो इसको एंटर कर दो, इन्वायरमेंट बन गया। अब हमें इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है। इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आप लिखोगे सोर्स, फिर इन्वायरमेंट का नाम bin एंड एक्टिवेट, एंटर कर दो। जब इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा ना, इस तरफ यहाँ पे आपको उस इन्वायरमेंट का नाम दिखेगा, मतलब सक्सेसफुली हमने अपना एक सेपरेट पाइथन इन्वायरमेंट बना लिया है जिसमें हम सब कुछ इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथन का वर्जन देख लेते हैं कि कौन सा पाइथन वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो आप लिखोगे पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। सो पाइथन वर्जन इज 3.12.3। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं MCP मॉड्यूल, जो कि पहले जिसका एरर आया था, तभी हमने सेपरेट इन्वायरमेंट बनाया था ना, क्योंकि हम MCP मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम पिप इंस्टॉल MCP करेंगे, एंड आप देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, डाउनलोड होने लग गया वो पैकेज। पहले हमें एरर आया था, बट जब हमने सेपरेट इन्वायरमेंट बना के MCP मॉड्यूल को इंस्टॉल करा तो वो इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे ना LS करके देखते हैं क्या हमारा सेपरेट इन्वायरमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको my venv फोल्डर दिख रहा है, वो हमारा सेपरेट इन्वायरमेंट है। गाइस यहाँ पर ही हम MCP सर्वर फोल्डर के अंदर अपना वो जो MCP सर्वर वाला कोड लिखेंगे ना, कस्टम MCP सर्वर वाली जो फाइल होगी वो भी हम इसी फोल्डर में रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा जो कस्टम MCP सर्वर वाला कोड है वो हमें अपलोड करना है यहाँ पर। कहाँ पर अपलोड करना है, इस क्लाउड पर। तो हमने क्या किया है, जो मेरी लास्ट क्लास में हमने MCP सर्वर बनाया था ना, कस्टम MCP सर्वर, सेम वही सर्वर को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड क्लाउड के ऊपर फाइल जब अपलोड करनी होती है आपको लोकल मशीन से, विंडोज से, तो हम पावरशेल के थ्रू कर सकते हैं। आप पावरशेल ओपन करोगे, मैंने पावरशेल ओपन कर लिया। यहाँ से ना आपको पहले उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे आपने कस्टम MCP सर्वर वाला कोड रखा हुआ है। तो पहले ना मैं आपको वो फोल्डर दिखा देती हूँ जहाँ पे वो कोड पड़ा है। तो ये देखो हमारे पास E ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर कस्टम MCP server.py फाइल पड़ी हुई है। इस फाइल को हमने क्लाउड पे सेंड करना है। कौन से क्लाउड पे, ये वाले क्लाउड पे
एमसीपी ये जो क्लाउड है इसका जो ये जो एमसीपी सर्वर फोल्डर है इसके अंदर मेरे को ये वाला जो कस्टम एमसीपी सर्वर वाली फाइल है यहाँ पे भेजनी है एंड उसके लिए हम पावरशेल यूज़ करेंगे। पावरशेल के थ्रू हम ये भेजेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले उस ड्राइव में आएंगे जहाँ पर हमारा कोड है। ई ड्राइव में आ गए। ई ड्राइव में फिर कौन से फोल्डर में पड़ा है ये कस्टम एमसीपी सर्वर वाला कोड, इस वाले फोल्डर में। तो सीडी करके आप उस फोल्डर में आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम एक सिंगल कमांड लिखेंगे। उस सिंगल कमांड से क्या होगा, लोकल मशीन वाली जो फाइल है वो आपके क्लाउड पे आ जाएगी। तो कमांड है ये pscp कस्टम सर्वर डॉट py। हमारी फाइल का क्या नाम है, कस्टम एमसीपी सर्वर। तो इसको हम करेक्ट करते हैं, कस्टम एमसीपी सर्वर डॉट py को हमें कहाँ भेजना है, यूज़र नेम रूट है, यहाँ पे आप आईपी एड्रेस दोगे। तो क्या आईपी एड्रेस है हमारे केस में, ये वाला 69 62 80 86। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको रब करते हैं एंड इसकी जगह पे अपने वाला आईपी एड्रेस लिखते हैं 69.62.80.86। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आईपी है, ये जो क्लाउड है जिसका यूज़र नेम रूट है, वहाँ पे एक फ़ोल्डर है एमसीपी सर्वर जो कि हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे। वहाँ पर ये वाली फ़ाइल को पेस्ट कर दो। इतना लिखने के बाद आप एंटर कर दो। ये आपको पासवर्ड मांगेगा। ये किस चीज़ का पासवर्ड है, देखो कौन सा पासवर्ड है, हमारे जो क्लाउड है, हमारी जो रिमोट मशीन है उसका पासवर्ड, हमारे वीपीएस का पासवर्ड। तो यहाँ पे वही पासवर्ड लिखोगे जब हमने वीपीएस सेटअप किया था, तो जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वही वाला पासवर्ड। यहाँ पे मेरे से गलत पासवर्ड एंटर हो गया था तो एक्सेस डिनाइड आ रहा था, फिर मैंने करेक्ट पासवर्ड फिल किया। तो देखो फाइल जो है एमसीपी सर्वर वाली जो कोड है ये क्लाउड पे चला गया। तो अब हम क्लाउड पे चेक कर लेते हैं ये फाइल वहाँ पे है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्लाउड ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अब हम ls लिखते हैं। तो देखो ये जो हमारा कोड था वो क्लाउड पे आ गया। अब सिर्फ हमें इसको रन करना है। ठीक है, अब क्या हो गया, क्लाउड पे हमारा कस्टम एमसीपी सर्वर वाला कोड है, इसको रन करना है। तो सिंपल आप लिखो पाइथन एंड फिर इस फाइल का नाम लिखो एंड इसको एंटर कर दो एंड देखो आपका जो सर्वर है वो रनिंग कंडीशन में है। तो गाइज अगर आपको इस तरह की आउटपुट दिख रही है दैट मीन्स आपका जो एमसीपी सर्वर है, कस्टम एमसीपी सर्वर है, वो क्लाउड पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब मैं आपको इसका कोड दिखा देती हूँ। हमने क्या किया, मैंने आपको अभी तक कोड तो दिखाया नहीं सर्वर का। हमने क्या किया, अपने लोकल मशीन में से पावरशेल को यूज़ करके हमने क्या किया, क्लाउड के ऊपर कस्टम सर्वर वाला एमसीपी सर्वर वाला कोड रख दिया और उसको रन कर दिया। बट उसमें लिखा क्या हुआ है वो कोड देख लेते हैं। तो हम इस कोड को ओपन करते हैं। तो देखो ये कस्टम एमसीपी सर्वर का कोड है। तो ये गाइस सारा कोड सेम है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको लाइन बाय लाइन समझना है इस कोड को तो आप मेरी वो वीडियो देख लो। आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगी कि इस फाइल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले ये सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करें। एमसीपी सर्वर बनाया, कस्टम एमसीपी सर्वर जिसका नाम है मैथ, जिसके अंदर ये वाले 2 टूल्स हैं एंड फिर ये वाली जो लाइन है मैंने लिखी है इसको क्लाउड पे रन करने के लिए। हमने क्या किया, होस्ट एंड पोर्ट प्रोवाइड किया एंड ऐसे इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, ये कोड है जो हमने क्लाउड पे पेस्ट किया है कस्टम एमसीपी सर्वर का। अब हम क्या करेंगे, हम अपने लोकल कंप्यूटर से क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो एमसीपी क्लाइंट है वो कहाँ है, हमारे लोकल कंप्यूटर पे है। हम अपने लोकल कंप्यूटर से क्वेश्चन करेंगे, फिर जो एमसीपी क्लाइंट हमारे लोकल कंप्यूटर पे रन कर रहा है इसको हम कनेक्ट करेंगे एमसीपी सर्वर के साथ एंड वो एमसीपी सर्वर कहाँ पड़ा है, क्लाउड पे पड़ा हुआ है। देखो सर्वर रनिंग है। तो इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन हम लोकल मशीन से करेंगे एंड आंसर हम कहाँ से लेंगे, क्लाउड से लेंगे। क्लाउड के ऊपर जो एमसीपी सर्वर पड़ा हुआ है उससे लेंगे। तो एमसीपी क्लाइंट वाला कोड दिखा देती हूँ मैं आपको पहले। तो गाइज देखो ये वाला कोड है। तो ये सेम वही कोड है जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था। सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, एपीआई की को लोड कर रहे हैं, GPT-4o मिनी मॉडल यूज़ कर रहे हैं
एंड उसके बाद गाइस हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, हमने ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ किया था, स्टैंडर्ड आईओ। मतलब जब हमारा क्लाइंट एंड सर्वर लोकल मशीन पे होते हैं तो क्लाइंट एंड सर्वर की जो कम्युनिकेशन होगी वो इस मॉड्यूल से होती थी। बट आज हमने जो चेंज किया वो क्या किया, देखो ट्रांसपोर्ट कौन सा हुआ, स्ट्रीमेबल HTTP। एंड यहाँ पे हमने जो URL दिया ना, यहाँ पे जो हम URL देंगे वो कौन सा देंगे, यहाँ पे आप कौन सा IP एड्रेस लिखोगे, यहाँ पे आप कौन सा IP एड्रेस लिखोगे, जो आपके क्लाउड का, जो आपके VPS का IP एड्रेस आपको मिला है, कौन सा है हमारा, ये वाला। तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से, फिर इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट गाइज। आपको सिर्फ इतना करना है, ट्रांसपोर्ट स्ट्रीमेबल HTTP लिखना है, URL में यहाँ पर वो IP एड्रेस देना है जो आपका VPS का है, एंड 8080 MCP आपको ये ज़रूर लिखना है। इसको सेव कर दो सेम। उसके बाद हम ये सारा कोड गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड करना है तो लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें सारा कोड एक्सप्लेन कर रखा है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे इस फाइल के थ्रू, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे MCP सर्वर को, फिर हम उस MCP सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे जो क्लाउड पे पड़ा है इस लोकेशन पे, एंड हमें आंसर मिलेगा। तो हम रन करते हैं इस फाइल को। अब ये हमारा सर्वर है MCP सर्वर, कस्टम MCP सर्वर जो कि है क्लाउड पे, एंड ये हमारा लोकल मशीन की प्रॉम्प्ट है जहाँ से हमने क्वेश्चन करना है। तो हम क्वेश्चन करते हैं पाइथन MCP client langgraph.py। हमारा क्वेश्चन अब यहाँ से यहाँ गया, देखो इस तरफ, ठीक है। अब वो सर्वर ने उसके ऊपर काम किया एंड हमें इस तरफ आउटपुट दिखा दी 96। तो गाइस इस तरह से आप कस्टम MCP सर्वर्स को क्लाउड के ऊपर चला सकते हो एंड कनेक्ट कर सकते हो लोकल मशीन से। तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। एंड गाइज अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।